नमस्कार, मैं निशा त्वरित खबरें टीके न्यूज से। एक अस्पताल जो लोगों को मृत्यु के मौत से बचाता है, जो लोगों को जीवन दान देता है, एक डॉक्टर जिसको कहीं ना कहीं भगवान का रूप माना गया है, एक ऐसा ही मामला जामुल थाने से निकल के सामने आया है। जामुल थाना सुविधा हॉस्पिटल से निकलकर सामने आया है। इसी अवसर पर आज हमारे समक्ष मौजूद हुए हैं छत्तीसगढ़ के छात्र पालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नजरुल खान जी। चलिए इनसे जुड़ते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर, एक मामला था जामुल हॉस्पिटल के सुविधा हॉस्पिटल से। जी क्या इस बारे में आपको इसकी कुछ जानकारी है? हाँ, मुझे जानकारी हुई है। जो परिजन हैं जिनके यहाँ पर एक घटना की जानकारी इस तरीके से हुई मुझे कि परिजन के जो पीड़ित परिवार है उनमें से एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया कि इस तरीके की चीज़ें हुई हैं कि हमारे यहाँ डॉक्टर की लापरवाही से एक जान चली गई है। जान वो भी किसकी जान थी? एक नवजात शिशु जो अभी पैदा हुआ है उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। मतलब सोचने वाली बात ये है कि अब उसका कौन क्या होगा, कौन करने वाला होगा? और दरअसल इसमें सीधे तौर पे डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है। तो मैंने उनके परिजनों से बात की, उन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके से घटना हुई है कि डॉक्टर वहाँ पर मौजूद नहीं था। जो चौकीदार है, जो उसको कंपाउंडर बना के उसके द्वारा ब्लड चढ़ाया गया, जबकि इसके पहले भी 2 यूनिट चढ़ाया जा चुका था ब्लड, और एक्सेस ब्लड देने की वजह से उसकी मौत हुई है। 19 तारीख की रात को किरण प्रजापति, जैसे कि मेरे को उनके मामा के द्वारा पता चला ये बात कि किरण प्रजापति को एडमिट किया गया था डिलीवरी के केस में। तो डिलीवरी उनकी नॉर्मल तरीके से हुई, बच्चा भी हुआ, ठीक-ठाक बच्चा हुआ। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि परिवारजन का सीधा आरोप लगा रहे हैं कि हॉस्पिटल ही ज़िम्मेदार है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल परिवारजनों ने सीधे तौर पे बताया है कि डॉक्टर ने उनको बताया कि इनके इनके अंदर खून की कमी है, जिसके कारण उसको उन्होंने 3 यूनिट ब्लड चढ़ाने के लिए लिखा। तो 3 यूनिट ब्लड चढ़ाने का मतलब ऐसा थोड़ी है कि डॉक्टर ने कह दिया कि 3 यूनिट चढ़ाना है तो चढ़ाना है। उसमें आप 1 यूनिट ब्लड चढ़ाते हैं, उसके बाद फिर चेक किया जाता है कि ब्लड कितना, कहीं एक्सेस तो नहीं हो गया है। फिर उसके बाद दूसरा यूनिट जब आप चढ़ाते हैं तो फिर उसके बाद एक टेस्ट होता है। तो तीसरे यूनिट की आवश्यकता अगर नहीं थी तो तीसरा यूनिट चढ़ाया क्यों गया? और फिर तीसरा यूनिट जो चढ़ाया गया है उसके बाद ही उस पीड़िता की हालत खराब हुई, और उसके बाद उसके नाक से खून निकलना, उसके आँख से खून निकलना, उसका बॉडी का नीला पड़ जाना। मृतिका को जो हॉस्पिटल से ब्लड चढ़ाया गया था, उसकी जानकारी क्या आपको पहले से थी? नहीं, मुझे परिजनों ने बताया कि उस जो उनको ब्लड चढ़ाया गया है तो ब्लड प्रति यूनिट 3000 रुपए का चार्ज किया गया है। मतलब 3 यूनिट को ब्लड चढ़ाया गया, उसके लिए 9000 रुपए अस्पताल प्रबंधन द्वारा उन लोगों से वसूला गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी अपने आप में एक जाँच का विषय है कि ऐसा कौन-सा ब्लड हो गया है कि जो 3000 रुपए प्रति यूनिट जिसके लिए आप उनको चार्ज कर रहे हैं। तो सीधी-सी बात है कि लूट किया जा रहा है और लूट हो रहा है, और लूट रुकनी चाहिए। ये परिजनों ने बताया कि हम लोगों ने मना भी किया कि आप मत चढ़ाइए ब्लड को, और उसकी जान चली जाएगी तो जो व्यक्ति चौकीदारी कर रहा है, आप उससे कंपाउंडर का काम लेंगे, आप उससे वार्ड बॉय का काम लेंगे, तो वो किस तरीके से काम कर पाएगा? फिर उसने सीधे कह दिया कि डॉक्टर ने मुझे मना किया है, डॉक्टर ने कहा कि 3 ब्लड चढ़ाना ही है आपको, इसलिए मैं चढ़ाऊंगा, और उसी को चढ़ाने से फिर उसकी मौत हो गई। और यहां तक उन्होंने ये भी बताया कि मौत होने के बाद भी इन्होंने हमको अंधेरे में रखा, उसके बाद उसको वेंटिलेटर में डाल दिया, मरने के बाद बॉडी, मतलब उस पीड़िता को मरने के बाद बॉडी उसमें वेंटिलेटर पे डाल दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, और एक देखा जाए तो खिलवाड़ चल रहा है मरीजों के साथ में, कि जहां पर मरीज सुरक्षित नहीं है तो फिर इलाज के लिए मरीज कहां पर जाएगा। तो इस तरीके की जो जानकारी आई है मुझे, मैं समझता हूं कि इसमें पूरी तरीके से अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर की लापरवाही है। सर, कहीं न कहीं मैं बोलना चाहूँगी कि जो डॉक्टर फैज़ल जी हैं, उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर, तो जैसा नाम तो उनका बहुत बड़ा है सुविधा, तो क्या ये सारी सुविधा उनके हॉस्पिटल में थी? क्या वो रजिस्टर्ड संस्था है? इसकी जानकारी क्या आप लोगों को है? देखिए, जैसे भी मुझे परिजनों के द्वारा ही पता चला है कि इस अस्पताल का पंजीयन वगैरह नहीं है और बहुत सारी चीज़ें नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी अस्पताल पूरे ज़िले में कहीं पर भी चल रहा है, तो उसकी ज़िम्मेदारी किसकी होती है? उसकी ज़िम्मेदारी ज़िले के सीएमओ की होती है कि कोई फर्जी तरीके से अस्पताल तो नहीं चला रहा है, क्योंकि वहाँ पर ज़िंदगी और मौत की बात होती है। वहाँ पर लोग अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं, वहाँ बुखार से लेके हर तरीके का इलाज होता है अस्पताल में। तो ये तो ज़िम्मेदारी सीएमओ की है। मतलब सीएमओ जो है आँख में पट्टी बाँध के बैठा हुआ है। 2 तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। या तो सीएमओ को जानकारी नहीं है, सीएमओ ने छूट देके रखी कि जैसे चाहे अस्पताल चलाओ, या सीएमओ वहां से आर्थिक लाभ ले रहा है, उसको पैसा मिल रहा है, इसीलिए इतने बड़े कांड होने के बाद भी अभी तक सीएमओ का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया, ना सीएमओ की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है।
तो मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं इस मामले में चिकित्सा विभाग पूरी तरीके से लापरवाह है या उसकी उसकी मिलीभगत है, और इस पर जांच होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे अस्पताल को मैं समझता हूं कि जो लापरवाही कर रहा है, जिंदगी मौत ईश्वर के हाथ में ये कहते हैं लोग, लेकिन लापरवाही से मार देना या लापरवाही से किसी की जान चले जाना, तो निश्चित तौर पे जो इसमें जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सर कहीं ना कहीं मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी, 98 99 के आसपास उनका पल्स चल रहा था, थर्ड यूनिट देने के बाद ऐसा क्या हुआ कि सीधा उनका पल्स रेट 45 आ गया? इस पे क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जब क्या होता है कि जब आप ब्लड एक्सेस चढ़ा दोगे तो सारी जो अपनी नली होती है वो सब चोक हो जाती है, वो पैक हो जाती है, क्योंकि जब बॉडी में पूरा सारा खून एक्सेस हो जाएगा तो वो सर्कुलेट नहीं करेगा, जब सर्कुलेट नहीं करेगा तो वो जमना शुरू हो जाएगा, फिर वो ब्लड कहीं से तो निकलेगा। किसी भी चीज में अगर आप किसी भी बॉटल में पानी भरते हैं और उसमें पानी आप एक्सेस डालने की कोशिश कीजिए, तो या तो बॉटल फट जाएगी या तो फिर कहीं से लीक करना शुरू करेगी, तो वही उसकी बॉडी में हुआ, तो उसके आंख से ब्लड निकलने लगा, उसके मुंह से ब्लड निकलने लगा, ये परिजनों ने साफ तौर पे बताया। उसके बाद अब आप समझ लीजिए कि फिर उससे किस तरीके से जब किसी की मृत्यु होने वाली होती है तो उसका पल्स रेट तो फिर धीरे से कम होना ही है। तो सीधी सी बात है कि कुल मिला के ये एक, मैं तो समझता हूँ कि ये गैर इरादतन हत्या है। मैं नहीं कहता कि डायरेक्ट उसको मार दिया गया, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इनकी लापरवाही से उसकी मौत हुई है। इस अस्पताल की पूरी जिम्मेदारी है, इस अस्पताल के हर कर्मचारी की जिम्मेदारी है, और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सर डॉक्टर का ये भी कहना है, फैजल खान जी का, कि उनकी पीएम रिपोर्ट भी नॉर्मल आई है, तो इस विषय को कैसे देखते हैं आप? सबसे बड़ी बात आप एक चीज समझ लीजिए कि मृत्यु होने के बाद भी 3 दिन 4 दिन 5 दिन गुजर जाने के बाद में ना तो सीएमओ का कोई उसमें क्या बोलते हैं स्टेटमेंट आता है, ना कोई चिकित्सा विभाग के किसी अधिकारी का स्टेटमेंट आता है। मतलब साफ है कि अस्पतालों को छूट दी गई है कि तुम जैसे चाहो, जिस तरीके से चाहो, तो जिस तरीके से शिक्षा विभाग क्या बोलते हैं चिकित्सा विभाग पूरा सेट है, उसी तरीके से मैं समझता हूं कि जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर होंगे वो भी सेट होंगे। जब भ्रष्टाचार हो ही रहा है तो हर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त होगा। मैं बिल्कुल इसकी मांग करूंगा, और उनके परिजनों को मैंने बताया है कि आप फिर से इसकी पोस्टमार्टम की क्या बोलते हैं रिपोर्ट की जांच की मांग करवाइए, फिर से पीएम की जांच करवाइए। और मेरा कहना है कि जांच में जरूर, और उनके द्वारा ना करवाया जाए, किसी दूसरे डॉक्टर के द्वारा करवाया जाए, क्योंकि ये 60 इस जिले के डॉक्टर कर सकते हैं, क्योंकि ये कई सालों से अस्पताल संचालित हो रहा है, अभी तुरंत तुरंत है नहीं। तो ये पूरा एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं रॉकेट चल रहा है, बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, इसमें सारे लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं, मकसद एक है किसी तरीके से पैसा कमाना। आप इसके पहले भी कई घटना सुने हुए होंगे कि एक अपोलो हॉस्पिटल हुआ करता था, उसमें मरीज मरने के बाद भी, उसके बाद भी 2 दिन तक उसको वेंटिलेटर में रखा गया था। तो अस्पताल वालों की जो क्या बोलते हैं आत्मा है वो मर चुकी है, इनका जमीर मर चुका है। इनको सिर्फ एक ही चीज समझ में आ रही है, कैसे भी करके लूट लो। और जब कोई मर जाता है तो ये बहुत इनोसेंट बनने की कोशिश करते हैं, या बताने का प्रयास करते हैं कि हमने बहुत कोशिश की और बहुत प्रयास किया, उसके बाद भी हम बचा नहीं पाए। लेकिन अगर दूसरी तरफ से हम देखते हैं तो ये मामला पूरी तरीके से अलग होता है। ये कहीं से भी नहीं चाहते, इनको बस एक चीज होता है, मरीज जिंदा रहे, मर जाए, इनको पैसे से मतलब है, ये अपने पैसे से वास्ता रखते हैं, इनको मरीज की जिंदगी मौत से कोई वास्ता नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही जो आप बात बोल रहे हैं, इसी विषय पे जब हमने त्वरित खबर की हमारी टीम ने जब वहाँ पे अस्पताल सुविधा अस्पताल में जब हमने डॉक्टर से मिले, तब उनका सीधा स्टेटमेंट यही था कि हमारा जो हॉस्पिटल में एक प्राइवेट एम्बुलेंस होता है सब हॉस्पिटलों में, उनके पास भी एक था अस्पताल में एम्बुलेंस, लेकिन फिर उसके बावजूद भी उन्होंने बाहर से क्यों एक प्राइवेट एम्बुलेंस मंगाया? इस विषय पे कुछ बोलना चाहेंगे? तो मैं समझता हूँ तो सीएचएमओ की जिम्मेदारी है। सीएमओ जो है वो, अगर उसके यहाँ पे किन शर्तों पे उसको अस्पताल चलाने की मान्यता दी जाती है, अगर वो शर्तें ही पूरी नहीं कर रहा है तो मेरा कहना है कि वो नहीं कर रहा है, यानी कि चिकित्सा विभाग पूरी तरीके से संलिप्त है। वो उसके मतलब इस वो जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें ये सारे लोग सम्मिलित है। अगर अस्पताल में एम्बुलेंस, मैंने भी देखा है कि वहां एम्बुलेंस खड़ी थी, अब एम्बुलेंस ठीक है कि नहीं है, खराब है, इसका क्या बोलते हैं जांच कौन करेगा? ये तो सीएमओ करेगा ना, चिकित्सा विभाग करेगा। मतलब साफ है कि उस पीड़िता को बचाया जा सकता था, अगर उसको तत्काल वहां पर अगर कोई दिक्कत इंजरी हो रही थी तो उसको तत्काल एम्बुलेंस में डालकर अगर दूसरे अस्पताल में रेफर करते, कोई अच्छे डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट होता, तो निश्चित तौर पे बचाया जाता। और वो मासूम बच्चा जो अभी तक अपनी मां की शकल भी नहीं देखा है, वो जानता ही नहीं है कि वो दुनिया में है कि नहीं है, किस तरीके से है, उसके सर से मां का साया हट चुका है। इससे फर्क किसी को नहीं पड़ने वाला है, फर्क उसको पड़ेगा जिनके छोटे बच्चे हैं और वो ये फील कर सकते हैं कि मां के मरने के बाद में उस बच्चे की कंडीशन क्या हो सकती है। तो मैं समझता हूं कि एक भावनात्मक तरीके से भी इसको हमको देखना चाहिए कि, और अभी आप एक चीज समझिए कि जैसे होता है कि अगर कहीं
इस तरीके की कोई घटना होती है तो अस्पताल खुद से सामने आता है, अगर उससे गलती होती है तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है और फिर ये उसकी भरपाई करने की कोशिश करता है। जान की भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन वो कोशिश करता है कि चलो मैं उस बच्ची के नाम पे 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कुछ ऐसा उसके भविष्य निधि के लिए जमा कर दूं, ताकि वो बच्चा या बच्ची जब बड़ा हो तो उसको किसी का मोहताज ना होना पड़े। क्योंकि जो हो सकता है कि उस लेडी जो जिसकी डेथ हुई है उसका हस्बैंड दूसरी शादी कर ले, हो सकता है उसका एक नया परिवार बन जाए, लेकिन इस बच्चे के साथ क्या होगा, इसका कौन होगा? तो इसके लिए तो सोचना पड़ेगा ना। और अगर कोई इसके लिए नहीं सोच रहा है तो पालक संघ सोचेगा और पालक संघ इस पर कार्रवाई भी करवाएगा। जरूरत पड़ेगी तो जिस हद तक जाना पड़ेगा हमको, हम जाएंगे। अभी वर्तमान में बच्चे की क्या स्थिति है? लगभग 23 तारीख को मृत्यु होने के बाद महिला की अभी 10 से 15 दिन के आसपास हो गया है। अभी बच्चे की क्या स्थिति है? बच्चे को हॉस्पिटल, मतलब सीधा हॉस्पिटल यही बोल रहा है। जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका सीधा यही स्टेटमेंट था कि हमको हॉस्पिटल से मतलब मृतिका खत्म हो जाने के बाद हमारा कोई लेन देन नहीं रहता, हमारा अब उस बच्चे से भी कोई लेन देन नहीं है। अब आगे की जिम्मेदारी जो पीएम रिपोर्ट है वो पुलिस के द्वारा दी जाएगी। तो इस विषय को कैसे देखते हैं आप लोग? मेरा तो कहना है ऐसे अस्पतालों में तोड़फोड़ होनी चाहिए। ऐसे अस्पतालों में जिस तरीके से उसकी मृत्यु हुई है ना, जिस तरीके से उसको मारा गया है, वो इन डॉक्टरों को सड़क में लाके जूतों से मारना चाहिए। मैं बोलता हूं कि तुम्हारे ऐसे बोल देने से तुम्हारा मामला खत्म हो जाता है। तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुमको तुम्हारे यहां पर एक जिंदा स्वस्थ महिला एडमिट कराई गई थी और तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि उसको जिंदा भेजते। डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हो गई, सब कुछ आराम से हो गया, उसके बाद मृत्यु हो जा रही है। मतलब सीधे तौर पे, साफ तौर पे यह स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर की और अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही है। और इन सब में पूरी तरीके से मैं सीएमओ को जिम्मेदार मानता हूं। सीएमओ मनोज दानी, अगर आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इनको इस पद पर रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यही एक अस्पताल नहीं है। इस तरीके के जितने भी अस्पताल फर्जी तरीके से संचालित हो रहे हैं वो भी सीएमओ के संरक्षण में हो रहे हैं। अभी आपको कुछ दिन पहले सुनाई पड़ा होगा कि एक क्या बोलते हैं लैब में या क्या बोलते हैं डायग्नोस्टिक सेंटर में एक महिला के साथ छेड़खानी हुई है, उसके क्या बोलते हैं उसके साथ बदतमीजी की गई है। उसके बाद भी उसकी क्या उस जगह को बंद कर दिया गया, क्या उस जांच सेंटर को बंद किया गया? नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि एक मोटी रकम कहीं ना कहीं सीएमओ को पहुंच चुकी होगी और सीएमओ इसको एक आम घटना बताकर इस घटने से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा होगा। तो मैं समझता हूं कि इस व्यक्ति को, वैसे भी ये व्यक्ति जो है सीएमओ नहीं है, प्रभारी के पद पर है और यह प्रभारी किसी नेता के खैरात के तौर पर उस जगह पर बैठा होगा। इसको बिल्कुल हटा देना चाहिए, वरना इसके रहते रहते कोई बड़ी घटना होगी तो सारी घटना की जिम्मेदारी, कहीं कोई सरफिरा अगर किसी के घर में कोई घटना घटी तो ना तो ये मनोज दानी सुरक्षित रहेगा उससे और ना ये अस्पताल सुरक्षित होगा। क्योंकि अस्पताल में जिंदगियां बचाने का प्रयास किया जाता है, मारने का प्रयास नहीं किया जाता। और अगर मर जाता है कोई वहां चिकित्सा के दौरान, उसके ट्रीटमेंट के दौरान, तो उस पर बचा नहीं जाता, उस पर जिम्मेदारी तय होती है, उस पर जिम्मेदारी तय की जाती है। वरना ऐसे तो आज किसी भी अस्पताल में कोई भी एडमिट हो जाएगा और वो मर जाने के बाद अस्पताल प्रबंधन सीधे तौर पे बोल देगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता था। बिल्कुल कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था, बिल्कुल प्रयास करना चाहिए था उसको। लेकिन उस अस्पताल में रात में कोई डॉक्टर मौजूद ही नहीं था तो प्रयास कौन करता? चौकीदार प्रयास करता? कौन प्रयास करता? वहां जो नर्सें हैं, जो क्या बोलते हैं अनट्रेन्ड नर्सें हैं, वो प्रयास करती। तो सीधे तौर पे मैं समझता हूं कि इनके ऊपर में आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए, इनका अस्पताल को ताला लगना चाहिए। और एक घटना और इसके बारे में पता चली है इस अस्पताल में कि एक नर्स के साथ भी छेड़खानी हुई थी इस अस्पताल में, 3-4 साल पहले की घटना है, और जिसमें इस डॉक्टर का नाम आया था। तो मतलब साफ है ना, इस अस्पताल में नर्स सुरक्षित है, स्टाफ सुरक्षित नहीं है, ना तो मरीज सुरक्षित है। तो अस्पताल बना किस लिए है? ये क्या सिर्फ और सिर्फ कमाई का अड्डा है? यहां पर क्या भ्रूण परीक्षण किया जाता है? यहां पर किस तरीके के अवैध काम होते हैं? इसकी जांच होनी चाहिए। और इस अस्पताल की हमारे समाज को कोई आवश्यकता नहीं है, इसको बंद कर देना चाहिए। और इस मामले में ये जो दोषी लोग हैं इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर सीएमओ कार्रवाई नहीं करता तो सीएमओ को फिर कोर्ट में घसीटने की जिम्मेदारी पालक संघ उठाएगा। सर, अगर इस मामले में परिवारजन को न्याय नहीं मिलता है तो फिर पालक संघ क्या कदम उठाने वाला? मैंने परिजनों से बात की, उनका कहना है कि हमको न्याय चाहिए। बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति चाहता है, जान तो वापस नहीं आ सकती, तो कम से कम न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो न्यायिक व्यवस्था से हमारा विश्वास उठ जाएगा। तो न्याय मांगने के लिए हम सबसे पहले प्रशासन के पास जाएंगे, सीएमओ के पास भी जाएंगे। सीएमओ अगर उस पर कार्रवाई करता है तो बिल्कुल हम उसका स्वागत करेंगे। और जितने भी अस्पताल इस तरीके से और अवैध चल रहे हैं या फर्जी तरीके से चल रहे हैं या जो मेडिकल स्टोर फर्जी तरीके से चल रहे हैं,
उन सब पर कार्रवाई सीएमओ को करनी चाहिए। अगर सीएमओ कार्रवाई नहीं करता है तो जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे, जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो राज्य शासन को अवगत कराएंगे, राज्य शासन भी अगर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो फिर हमको मजबूरीवश माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा। एक न्याय क्या बोलते जनहित याचिका लगाएंगे, उस पीड़ित परिवार को भी उसमें शामिल करेंगे। और फिर मैं इतना जानता हूं कि अगर जब आपको प्रशासनिक तौर पे न्याय न मिले तो फिर हमारा न्यायालय जिंदाबाद है, वहां से हमको न्याय की उम्मीद रहती है। क्योंकि अभी पूरे देश में सारे लोगों को जिनको प्रशासन से न्याय नहीं मिलता है वो सारे लोग अभी भी न्याय की उम्मीद न्यायालय से लगाकर बैठे हुए, वही हम करेंगे। और उस परिवार के लिए न्याय के लिए हमको जरूरत पड़े तो हम न्यायालय में जाएंगे। त्वरित खबरें मीडिया के माध्यम से उस प्रदेश वासियों के लिए आप एक क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा कहना है कि आप लोग जितने भी लोग हैं, आप चाहे आम नागरिक हो, जरूरी नहीं है कि आपका कोई व्यक्ति, आपका कोई पेशेंट क्या बोलते हैं किसी अस्पताल में एडमिट है तभी आप जागरूक हो। आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। इस तरीके से अस्पतालों से बचें। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि आपको जानकारी रखने का अधिकार है कि आपके आसपास जो अस्पताल चल रहे हैं, जो क्लिनिक चल रहे हैं, जो मेडिकल स्टोर चल रहे हैं, जो डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहे हैं, वो वैध है कि अवैध है, उन पर क्या सुविधाएं होनी चाहिए, वो सुविधाएं वहां है कि नहीं है, उसकी एक क्या बोलते हैं समय सीमा, क्या बोलते हैं, एक उनकी पैसा वसूलने का जो एक रकम तय होती है, जो जिसको फीस कहते हैं, वो एक तय होती है। उस मापदंडों के अनुरूप काम कर रहे हैं कि मनमाने से वसूली किया जा रहा है। अगर मनमानी से वसूली किया जा रहा है तो इस पर आवाज उठाइए, वरना ये याद रखिए कि आपका परिवार भी बीमार पड़ेगा, उसको भी अस्पताल की आवश्यकता पड़ेगी, और कहीं आप भी इस पीड़ित परिवार की तरह आप भी दर दर की मतलब ठोकरें खाने के लिए मजबूर ना हो जाएं। आप भी क्या बोलते हैं भ्रष्टाचार का और इस तरीके से गलत व्यवस्था का शिकार होने के लिए मजबूर ना हो जाएं। इसके पहले ही आपको जागना पड़ेगा और इन सारी चीजों पर आपको जानकारी एकत्रित करनी पड़ेगी, आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको ऐसे लोगों के खिलाफ में शिकायत करनी पड़ेगी। तब निश्चित तौर पे बदलाव आएगा और हम अपने समाज को एक सुरक्षित समाज बनाने में अपना सहयोग दे सकेंगे। इस विषय में आप सभी की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। जैसे कि आपने नजरुल जी को अभी सुना, इस तमाम विषयों में आप सभी कैसे इस चीज़ों को देखते हैं? अस्पताल प्रबंधक, प्रशासन और सभी से मैं यही गुजारिश करना चाहूँगी, इस तमाम विषयों को आप सभी कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। त्वरित खबरें टीके न्यूज़ से मैं निशा विश्वास, धन्यवाद।